बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारनदार ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम नाम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निकपट संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अरबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुहासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परस नाशक विघ्न अनेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र साई सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का 6वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे पढ़िबो तो जाको सुफल पढ़ के करे कामना खंड तन मन स्वाद श्रृंगार तज दे इंद्रिया को दंड दे इंद्रिया को दंड पिंड परमात्म सो दे अंतर अर्थ विचार आपनो मन परमो दे राम चरण सो पंडिता तृष्णावंत अपिंड पढ़िबो तो जाको सुफल पढ़ी करे कामना खंड। महाराज फरमा रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, संतों की 98 की वाणी को पढ़ना उन्हीं का सफल है, उन्हीं का सार्थक है जो पढ़कर अपने गट के भीतर जो जागृत होने वाली शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प और विकल्प का खंडन करता है। खंडन करने का तात्पर्य ये जागृत ही नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो पढ़ा है वो गुणा है। पढ़ने के बाद उसका गुण अपने गट के भीतर प्रकट होना चाहिए। वो कब होगा? जब पढ़ा और पढ़कर उसको धारण किया। जब तक इस पढ़ा और पढ़ के धारण नहीं किया तो पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर हो, फायदा नहीं हो। तो पढ़वो तो झांको सुफल पढ़ी करे कामना खंड। जितनी भी कामना है वो सब खंडित हो जाए, समाप्त हो जाए, नहीं रह जाए। तन मन स्वाद श्रृंगार,
तजदे इंद्रिया को दंड, अपने तन के, मन के, स्वादों के और श्रृंगार के, इन सब के प्रति इच्छा नहीं रखी, चाहना नहीं रखी। और इंद्रिया जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया हैं, वो हमेशा विषयों का भोग मांगती, और इनका राजा मन इन सबको निर्देश देता है, उसके अनुसार ये कार्य में प्रवृत्त होती। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मन के अंदर ऐसी भावट उत्पन्न ही नहीं हो, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाने की। दे इंद्रिया को दंड पिंड परमात्म सु। अब कह रहे हैं महाराज कि अपने को ये पिंड मिला है, 5 तत्वों से बना हुआ, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीर। इसे अदम शरीर क्यों कहा? नाशवान है। और दूसरा, इस शरीर से केवल और केवल शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श 5 विषयों का भोग करते हैं और इसे ऐसे ही गंवा देते, इसलिए इसे अदम है। जबकि ये शरीर तो देव दुर्लभ, इसके मुकाबले में कोई शरीर नहीं। सबसे ऊंचा शरीर मनुष्य शरीर, 84 लाख जीवाणु। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की, सबसे उत्तम मनुष्य शरीर है। लेकिन इसकी उत्तमता, सार्थकता, सफलता कब है? जब ये अपने शरीर के अंदर परमात्मा की खोज कर, शरीर के अंदर परमात्मा की खोज कर। इसे शरीर मिला ही परमात्मा की खोज करने के लिए। मनुष्य शरीर किस लिए मिला? कि ये परमात्मा की खोज करे, और कोई शरीर में संभव नहीं है, क्योंकि और कोई शरीर में न तो कोई ज्ञान को प्राप्त कर सकते, समझ ही नहीं आती। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें ज्ञान को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, और धारण करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे महाराज कि जो परमात्मा है वो आपके तन के भीतर ही है, बाहर नहीं। और जिन्हें भी आज दिन तक मिले हैं उनको सबको भीतर नहीं मिले। जो अंतर्मुखी हुए, जिन्होंने भीतर के अंदर देखा है, अपनी बहिर्मुखता को समाप्त करके उन्हें परमात्मा मिल गया। जिन्होंने भीतर में ध्यान लगाया तो भीतर में ही परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन। बैठकर कुछ देर उनका ध्यान तो लगाओ, फिर देखो आनंद आता है कि नहीं आता। अपन बाहर भटकते फिरते हैं, बाहर खोजते फिरते हैं, तो बाहर भटकने से, बाहर खोजने तो शरीर का श्रम ही होता है। शरीर को कष्ट ही मिलता है, लेकिन परमात्मा तो भीतर में खोजने से मिलेंगे, क्योंकि वो भीतर में निवास करते हैं। इसका प्रमाण महाराज दे रहे हैं कि तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। ये तन क्या है? देवल है। देवल किसको कहते हैं? मंदिर। ये तन मंदिर है। इस तन रूपी मंदिर में परमात्मा स्वयं विराजमान है, आत्म चेतन के रूप। चेतन तत्व जो है वो परमात्मा का ही नूर है, परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा की ही चेतनता। तो तन देवल बिच आत्म देवा, और निर्गुण भक्ति भजन है मेरा। राम जी के नाम का भजन, निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति, यही इसका भेद है। सद्गुरु से ऐसा भेद मिल जाए
और तन के भीतर ही परमात्मा की खोज हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, वो परमात्मा का सच्चा दर्शन, वो परमात्मा का सच्चा स्वरूप। बाकी बाहर तो आकार अपन देखते हैं, रूप अपन देखते हैं, वो तो एक नकल है, असल नहीं। असल तो भीतर है। तो बाहर अपन नकल को ही प्रधानता देते हैं और असल अपने से कोसों दूर हो जाता है, जबकि वो असल कितना नजदीक है कि आपके भीतर में ही रहता है। आपका तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। नजदीक होने के बावजूद भी अपन उन्हें खोज नहीं पाते। खाक में छोरो और गांव में ढिंडोरो, है कि नहीं? परमात्मा तो आपके भीतर में ही है, और उसे ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं अपन? कहाँ कहाँ नहीं जाते, ये बताओ, ढूंढने के लिए? तो लग जाए बटगड़े से मंदिर में दूध पिलाई या बड़ भीड़ लग गई। सब जगह ढूंढने जाते हैं उनको, लेकिन कह रहे हैं कि कई जगह, इतनी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप भीतर में खोज लो तो भीतर में आपको घर बैठे ही मिल जाए, कहाँ जाने की आवश्यकता? किसी के घर बैठे ही कोई ग्राहक आ जाए, उसे फिरने की क्या आवश्यकता? तो कह रहे हैं महाराज, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में कर। परमात्मा की खोज का क्या उपाय है? इस तन देवल बीच आत्मदेव को प्राप्त करने का क्या उपाय है? कि बाहर भटकना बंद करो और एक जगह बैठकर अपनी सुरता को, अपने ध्यान को उनके नाम में लगा। आते हुए श्वास में, जाते हुए श्वास में उनके नाम का सुमरन करो और ध्यान लग जाए। और जैसे ही ध्यान लगेगा तो ध्यान की समाधि अवस्था आ जाएगी, ध्यान समाधि लग जाए और ध्यान समाधि का आनंद ध्यानस्थ वृत्ति के रूप में हो जाएगा। उन्मुनी मुद्रा लग जाएगी, आंखें आधी खुली और आधी बंद, और आनंद में मगन हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, गरकाब हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। और ध्यान समाधि के बाद ब्रह्म समाधि लगती है, जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखे, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा दिखे नहीं। ऐसी अवस्था कब आएगी? जब ब्रह्म समाधि लग जाए, ध्यान अवस्था के अंदर। तो परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नजर नहीं आएगा। ये भक्ति की उत्तम अवस्था है, अच्छी अवस्था है। और इसके पश्चात महाराज फरमा रहे इखर समाधि लगती है, जो हमेशा लगी रहती है, बनी रहती है, कभी हटती नहीं। और उसके पश्चात सत्ता समाधि लगती है। उसकी नाम की नौबत रात और दिन बसती रहती है। नौबत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ, एक शरीर की नौबत नाम की बसती रहती है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन छाई, अनहद जालर का झंकारा, रोम रोम बोले रंकार। इस प्रकार की अनदनाद की, जिंग की, सोहंग की, अगम की ध्वनि एक के बाद एक स्वतः ही खुलती जाएगी। तो सता समाधि के अंदर रात दिन गर्जना नाम की होती रहती है। और उसके पश्चात महाराज कहने शून्य समाधि लगती, जिसके अंदर सब कुछ शून्य में लय हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिल जाए, जू नरकू सुखराम के नींद गराश्य। कैसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कोई गहरी निद्रा में चला गया, और कोई गहरी निद्रा में जाकर उठता है तो फिर कैसा सुख की अनुभूति होती है कि मुझे बहुत अच्छा नींद के अंदर सुख मिला। ऐसे महाराज फरमाए जागृत अवस्था के अंदर, ध्यान के अंदर जब ऐसी समाधि लग जाए तो वो पल दो पल लगती है समाधि, ज्यादा नहीं लगती। लेकिन पल दो पल में ही ऐसा लगता है कि असीम आनंद प्राप्त हो, वो परमात्मा के सच्चे दर्शन।
हाँ, तंद्रा से भी ऊपर की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त होना है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वास्तव में इस मनुष्य शरीर का लाभ इस पिंड के भीतर, शरीर के भीतर इस प्रकार से सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके और परमात्मा की खोज कर ले। और ये खोजने के लिए ही मिला है। पिंड परमात्म सोदे, और क्या करें, अंतर अर्थ विचार आपनो मन प्रमोदे। ज्ञान देना है तो किसको देना है? अपने ही मन को, अपने ही मन को समझाना है तो अपने ही मन को समझाना है। अपना मन मान गया, समझ गया, तो महाराज फरमा रहे हैं काम हो जाए। मन को इस प्रकार से समझाना है कि संत सदगुरु केवली भगवंत जो बात कह रहे हैं, ज्ञान के अंदर जो बात समझा रहे हैं, वो अपने भले के लिए, अपने हित के लिए। उनको क्या चाहिए आपसे, जो इतनी सारी बात खोलकर विस्तार से समझाएंगे? क्या कुछ लेना है आपसे? कुछ चाहिए उनको? केवल जीव के प्रति दया का भाव है कि जीव यहाँ आकर कितना दुखी हो रहा है, कितना कष्ट पा रहा है। ये संसार दुखालय है, दुख का सागर ही है। आया तो यहाँ सुख लेने के लिए, लेकिन सुख तो मिला थोड़ा सा, क्षणिक, नाशवान, और दुख मिला बहुत अधिक। तो इनके दुख कैसे दूर होंगे? बार बार जन्मने के, बार बार मरने के, बार बार गर्भवास में आने के, और 84 लाख जीवा जोड़ में अनेक प्रकार के दुख हैं, वो सब कैसे दूर होंगे? ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा और फिर वापस शरीर धर के नहीं आएगा, तब जाके ये सब दुख दूर होंगे। और जब तक शरीर धरता रहेगा तब तक तो ये दुख दूर होने वाले नहीं है। ये अर्थ भीतर में विचार करो। अंतर अर्थ विचार आपनो मन प्रमोद। अपने मन को ज्ञान देना है, अपने मन को समझाना है। अपने मन के अंदर महत्व किसका रहता है? संसार का, धन का, माया का, यही तो महत्व रहता है मन में। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस महत्व को कम करो। ये महत्व जब तक बना रहेगा तब तक आप परमात्मा की भक्ति करने। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सब चीजें जो संसार की है वो सब यही छूटने वाली है, यही रहने वाली है, साथ इसमें से कुछ भी नहीं जाने वाली है, कुछ भी साथ में जाने वाली नहीं है। ये सब जानते तो है लेकिन मानते नहीं। ये सब जानते तो है लेकिन मानते नहीं। रीतो ही आयो, रीतो ही जास, मुख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। एक धागा भी साथ लेके नहीं जा सकते, तो क्यों उसके लिए तुम दुखी होते हो? क्यों उसके लिए परेशान होते हो? क्यों उसके लिए व्यथित होते हो? क्यों अपनी कीमती श्वासों को ऐसे ही उनके उपाय में गमाते? ये श्वासें कितनी कीमती है। एक एक श्वास की कीमत महाराज बता रहे। कहता हूं कह जात कहाँ बजाऊं, एक श्वास में जात है 3 लोग। तो पूरी त्रिलोकी की सारी संपदा भी कोई दे दे तो एक श्वास अधिक नहीं मिले। एक बार एक राहगीर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। सुबह के 4 बजे से वो वॉक करने लगे और वो वॉक करते करते तालाब के किनारे पहुंचा और उस तालाब के किनारे उसे एक थैली मिली। वो अंधेरा था, उसने थैली को हाथ में उठाया और अंदर हाथ डाल के देखा क्या है। तो उसमें तो हाथ से स्पर्श करने से पता चला कि ये तो गोल गोल पत्थर है, भारी थे थोड़े पत्थर है गोल। तो उसने थैली को उठाया और तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और फिर उसमें से एक पत्थर निकाला
और निकालकर पानी के अंदर थ्रो किया, फेंका उसको। तो वो पत्थर जैसे ही उसने पानी में फेंका तो वो पानी के ऊपर छपाक छपाक करता हुआ आगे गया। तो उसे छपाक की आवाज आई। तब वो आवाज का सुख लेने लगा कि देखो ये आवाज तो बहुत अच्छी आ रही। ऐसा आवाज का सुख सुबह सुबह शांत वातावरण में, अपने को इसमें काफी पत्थर है, एक एक करके वो लेने लगा। पहले एक पत्थर फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका। ऐसे पत्थर फेंकते फेंकते उसके 50-52 पत्थर फेंक दिए थे उसने। और फेंकते फेंकते सुबह से 4 से 6 बज गए बैठे बैठे, और आराम से वो सुख ले गए। और जैसे ही 6 बजी और सूर्य भगवान सूर्य नारायण पधार गए, दर्शन दे दिए उन्होंने। और जैसे ही दर्शन दिए तो दिखा उसके अंदर थैली में क्या है देखो। तब तक केवल 2 पत्थर ही बचे थे, बाकी 50 तो फेंक चुका था, 2 पत्थर ही बचे। अब 2 को देखा तो जब उस पे सूर्य की किरण पड़ी तो चमक रहे हैं, क्या है। फिर वो पास ही जोरी बाजार था, वहां जोरी बाजार में 2 पत्थरों को परखाने गया कि क्या है। तो बोले ये तो 1-1 करोड़ के। बोले मैं 1-1 करोड़ के हीरो को ऐसे ही केवल आवाज का सुख लेने के लिए, कान का सुख लेने के लिए 50 पत्थर फेंक चुका हूं। कितना नुकसान कर चुका हूं अपना? 50 करोड़ का। कितना नुकसान कर चुका। अब वो 1-2 पत्थर बजे, उसको 2 पत्थर को जोरी को बेच के 2 करोड़ लेके आ गए। अब वो 2 करोड़ लेके घर पे आ गया, अब आराम से मौज से 2 करोड़ का उपयोग करने लगा। यदि वो 50 पत्थर नहीं फेंके होते तो कितने करोड़ आते उसमें? 52 करोड़ आते। लेकिन अब 50 करोड़ का तो उसका नुकसान हो गया। लेकिन 2 करोड़ का भी उसने सदुपयोग किया। अब कह रहे हैं कि अपनी भी ये श्वासारूपी पूंजी है, एक एक श्वास 1-1 करोड़ के बराबर। अब ये कितनी श्वासें अपनी ऐसे ही व्यर्थ चली गई, शरीर संसार का सुख लेने में, इंद्रियों वस्तुओं का सुख लेने में, कानों का रस लेने में, नयन सुख लेने में, सुगंध का सुख लेने में, अच्छा अच्छा खाने पीने में, कितनी श्वासें चली गई। इतनी बेशकीमती श्वासें इन सब कामों के अंदर अपन ने ऐसे ही रोक। अब बची कितनी सी? थोड़ी सी बची। अधिकतर तो वेस्ट कर दी अपन, कर दी गई अपनी। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन है। अब तो अंत समय नजदीक आ गया, थोड़ा सा समय बचा। अधिकतर समय तो अपन ने ऐसे ही गंवा दिया। अब थोड़ा सा बचा है, अब इसका भी यदि अपन सदुपयोग कर ले, अब बचा है उसका भी, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अब भी जाग जाओ, कह रहे हैं महाराज। अब जितनी बची है उनमें भी लाभ कैश कर लो उनको, इन श्वासों को कैश कर लो। कैश करने का मतलब भुगता लो, और इन श्वासों को उनको बेचो जो आपको अधिकतम कीमत चुका है। मैक्सिमम वैल्यू जो देवे इन श्वासों की, उनको दे दो, उनके लेखे लगा लो, उनके काम लगा लो। अब इन श्वासों के अधिकतम मूल्य कौन चुकाएगा, कौन देगा? भगवान देंगे। पता चल गया। क्योंकि इन श्वासों को यदि राम जी के नाम के सुमरण में लगाया तो राम जी आपको हमेशा हमेशा के लिए चौथे पद का राज्य देंगे, जो राज्य कभी समाप्त होने वाला नहीं। इस राज्य को छोड़कर कभी वापस जाना नहीं। हमेशा हमेशा का सद्य सुख प्राप्त हो जाएगा। वापस से दुख देखने के लिए आना नहीं। तो क्यों नहीं ऐसे राज्य को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर ले। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे।
सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, रामचरण तजिए नहीं, बजे बारंबार। तो बारंबार केवल और केवल श्वासों का उपयोग राम जी के नाम के सुमरण में करना है, वही आपको इसकी अधिकतम कीमत चुका सकते हैं। बाकी संसार के काम में लगाओगे तो मजदूरी दे देंगे आप, राज्य नहीं देंगे। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करके शाम को कितने रुपए लेके आता है? 300 रुपए, 400 रुपए, इतना 500 रुपए मैक्सिमम लेके आता। लेकिन एक राजा कुछ भी नहीं करता तो भी उसका खजाना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो राम जी के नाम का सुमरण है वो राजयोग है। इस राजयोग में कुछ करना नहीं, कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं है, कोई बाहर का उपाय नहीं है, कोई शरीर को कष्ट देना नहीं है, कोई सामग्री आपको चाहिए नहीं, कोई वस्तु आपसे मंगा नहीं रहे हैं। बस केवल और केवल बैठकर आपको राम जी के नाम का सुमरण करना, इतना ही से तो काम बता रहे। और इससे आपको हमेशा हमेशा का खजाना प्राप्त हो रहा है। तो अपने को क्या, इन श्वासों से क्या प्राप्त करना है? राम जी को प्राप्त करना है, राम जी का देश प्राप्त करना है। चौथा देश, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश प्राप्त करना है। वो प्राप्त हो गया तो फिर और कुछ चाहिए नहीं। एक बार एक राजा ने सभा बुलाई थी और सारी राज्य की वस्तुएं उसने रख दी और सभी जनता को बुलाया और बोला कि देखो, जो कोई भी जो है, जिसको जो जो वस्तु प्रिय हो वो आकर स्पर्श कर ले उस वस्तु को, तो वो वस्तु उसकी हो जाए। तो सारी वस्तुएं लगा दी गई दरबार में और जैसे ही वो समय आरंभ हुआ तो सब आए, सबको अपनी अपनी प्रिय प्रिय वस्तुओं को आकर सबने स्पर्श कर लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। और एक छोटी सी लड़की थी, वो सीधी सीधी चल के सब वस्तुओं को छोड़ के सीधी राजा के पास गई, राजा को स्पर्श कर लिया। अब बोले जब राजा हमारे तो राजा की सारी, तो राम जी हमारे तो राम जी का पूरा वैभव संपत्ति संसार सारा हमारा है। दूसरे का तो प्राप्ति ही करना है तो राम जी को प्राप्त करो, जिससे सब चीजें अपने आप ही आपकी हो जाए। छोटी मोटी चीजों को प्राप्त करके क्या करोगे? तो कह रहे महाराज, अंतर अर्थ विचार आपड़ो मन प्रमोद। इस प्रकार से भीतर में इसका अर्थ विचार हो कि आपको क्या प्राप्त करना है, किस उद्देश्य से आप आए, क्या करना है और क्या कर रहे हो, कहां से आए और कहां जाओगे। इस सब बात पर महाराज हमारे विचार करें। तो अंतर अर्थ विचार आपड़ो मन प्रबोधे, रामचरण सो पंडिता, तृष्णावंत अपंडित। पंडित वही जो पिंड के अंदर परमात्मा की खोज करे। पिंड यानी शरीर, घट के भीतर, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में ज्ञानी, वही वास्तव में समझदार है। और बाकी तो तृष्णावंत है, जो तृष्णा में लगा रहता है, मृग तृष्णा में। मृग तृष्णा समझ गए ना क्या होती है? समझ गए। मृग जल धाय मृग पछतायो, सेंबल से हर सुवा, काच महल कूकर पिछतानो, यूं ही जग जग मुआ। क्या कह रहे हैं? मृग जल, मृग रेगिस्तान में हिरन प्यासा होता है और वो पानी की खोज में दूर देखता है किधर है पानी, किधर है। लेकिन जो रेगिस्तान में रेत के ऊपर सूर्य का परावर्तन होता है प्रकाश का, तो वो जल की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में जल होता नहीं, दिखता है जल की तरह। तो वो वहां तक की दौड़ लगाता है, फिर वहां जाता है, यहाँ तो जल है ही नहीं। आगे देखता है तो आगे जल दिखता है,
तो इस प्रकार से वो दौड़ते दौड़ते उसकी सुबह से शाम हो जाती है और वो प्यासा ही मर जाता है। ऐसे ही अपन जो है इस संसार के अंदर मृग तृष्णा में, मृग जल में सुखों की खोज कर, जल की खोज कर, और उनको खोज करते 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 पूरी आयु अवधि ऐसे ही बीत जाती है और अतृप्त ही चले जाते हैं। इन सुखों से कभी तृप्ति प्राप्त हो ही नहीं पाती। तो मृगजल धाय मृग पछतायो, सेंबल से हर्ष हुआ। सेंबल का फल होता है, उसको सुआ यानी तोता चोच मारता है तो उसमें से खाने को कुछ नहीं निकलता। केवल फल तो दिख रहा था सुंदर, लेकिन उसमें फोड़ने के बाद, उसने चोच मारने के बाद उसमें से रुई निकलती। सेंबल अपने भी कॉलोनी में लगा हुआ सेंबल का। आम की रोटी जैसा होता है। हाँ वो हाँ लंबा सा होता है, सेंबल फली जैसा होता है। पत्ते उसके हरे रहते हैं, वृक्ष हमेशा हरा रहता है, सुंदर दिखता है वृक्ष। तना उसका हरा रहता है, पत्ते एकदम हरे रहते हैं, हमेशा हरा ही रहता है। तो वो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, तोता उसके ऊपर आकर चोच मारता है, लेकिन खाने को कुछ नहीं। ऐसे अपन संसार के सुखों पर चोच मारते हैं, लेकिन सुख वास्तव में कुछ नहीं मिलता। और कांच महल कूकर पिछतान, कुत्ता जो है कांच के महल में घुस जाता है। इधर भी कांच लगा हुआ, इधर भी कांच लगा हुआ, बीच में कुत्ता चला। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसको एक ही साथ हजारों कुत्ते दिखते हैं। इधर देखता है तो भी हजारों, इधर देखता है तो भी हजारों। ये सारा उसी का प्रतिबिंब, लेकिन वो दोनों तरफ कांच होने से हजारों कुत्ते, हजारों प्रतिबिंब उसको एक साथ नजर आने। अपन भी कभी कांच के महल में घुस गए हो तो ऐसा ही दिखता है। देखे किसी ने कांच के महल में घुस, दोनों तरफ कांच लगे होते हैं और बीच में घुस जाए कोई, तो अपने जैसे हजारों रूप एक साथ सामने आ जाएंगे। इधर देखेंगे तो भी, इधर देखेंगे तो भी। हाँ, रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन से हजारों हो जाते हैं। अब वो कुत्ता क्या करता है, अब वो देखता है कि इतने सारे कुत्ते आ गए। अब वो कुत्ते की तो आदत हो कि उसके एरिया में दूसरा नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई कुत्ता उसके एरिया में घुस जाता है तो उसके ऊपर भोंकना आरंभ कर। सबके एरिया बने होते हैं कुत्ते। कुत्ता जब पीछे भी लगता है तो उस एरिया तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता। उसका एरिया जैसे ही खत्म हुआ फिर वो मुड़ जाता था। और गलती से चला भी जाता है तो पीछे और लग जाते हैं, उसको भगा के बेचारे को एक लगते हैं। रात को तो बहुत चिल्लाते हैं, फिर सारे लग जाते हैं। जो इधर उधर रहते हैं सब निकल आते हैं, साथ में आवाज सुनते हैं। तो क्या करता है वो कांच के महल में घुस के, उसको अनेक कुत्ते दिखते हैं। अनेक कुत्ते दिखने से वो घुसता है सबके ऊपर, जबकि है तो उसी का प्रतिबिंब, दूसरे तो नहीं है। उसी का प्रतिबिंब को देखकर वो सबके ऊपर भोंक रहा है, घुस रहा है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि संसार के अंदर है सब परमात्मा का ही प्रतिबिंब, सब परमात्मा के ही रूप है, जितने भी रूप देखने में आ रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य कुत्ते की तरह सबसे लड़ता है, सबको घुसता है सबके ऊपर, और ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाता है। वो कांच महल कूकर पस्तानो, यूं ही जग जग में। ऐसे ही संसार के अंदर पचाई करते करते, जगते जगते, लड़ते लड़ते ऐसे ही मर गए और कुछ अपना कार्य कर नहीं पाए। अपना कार्य क्या था, किस लिए अपने को भेजा था? राम भजन करने। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन के बिना जितनी भी श्वासें जा रही है ना, वो सब किस में मिल रही है? रेत में, मिट्टी में। घी के पीपे हैं, कोई रेत में ढोल दे उनको, फिर क्या उससे मिष्टान, पकवान, 56 भोग बना पाओगे? कुछ
नहीं बना पाओगे। ऐसे ये श्वासें रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है, तो फिर इसका कोई उपयोग कर नहीं पाओगे। बीता आओ उपावन कोई, होसी कागा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लूटे, जम जीव के हो। आयु अवधि बीतने के बाद फिर कुछ उपाय नहीं बचेगा। जब तक आयु अवधि है तब तक उपाय, उसके बाद कुछ भी उपाय नहीं है पछताने के अलावा। फिर केवल पछतावा कर सकते हो। पछताएगा पछताएगा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, काश समझ क्या दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नाड़ी फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सफल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, बालू का तो महल बनाया, कर कर जितना सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा गया समय नहीं आएगा। इसे क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। जल्दी आपको खरीदना है सामान खरीद लो, दुकान उठने के बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा। सारा ये सारा श्वास से सारा समय, अरे समझिए, सामान खरीदना खरीद दो, नहीं खरीदते आज काम। क्या कह रहे हैं, काल चिड़िया सफल खाया। ये काल चिड़िया है, ये काल चिड़िया है, और ये फल जो है ना खेत के अंदर लगे, ये नर्तन रूपी खेत के अंदर लगे हुए। अब फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया तो खेत को चुग रही है। कौन सी चिड़िया? काल। काल 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 किसको कहते हैं? समय को। समय को तो समय तो निकला जा रहा है, अच्छा समय है, सब निकला जा रहा है। मुहूर्त का समय है, निकला जा रहा है। तो फिर समय निकलने के बाद फिर क्या होगा? काल चिड़िया सब फल खाया, वो सब फलों को खा जाती है, श्वासारूपी पूंजी को खा जाती है, और ये फिर ये खेत खाली रह जाएगा, यानी ये शरीर बिना श्वासों के हो जाएगा। बिना श्वासों के शरीर क्या करेगा? जब तक श्वासें हैं तब तक ये शरीर की वैल्यू है, तब तक ही इससे कार्य कर पाते हैं। हाँ, जब फिर श्वासें नहीं रहेगी फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर राम भजन भी नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक श्वासें हैं, शरीर में जोर है, इंद्रियों में ताकत है, तब तक राम भजन करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लो, क्योंकि फिर प्राप्त करने का अवसर आपके हाथ में नहीं रहेगा। अभी तो अवसर है। आज अषाढ़ु चाम सोमनी, समझ बीजने बायो, अंत काल काती को करसो, बदन बिना पिसता है। कह रहे आषाढ़ के महीने में किसान घर पे सोता रह जाए, खेत पे जाए नहीं, बोनी करे नहीं, तो कार्तिक के महीने में फसल आएगी, उसको क्या खाएगा? ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाढ़ा गढ़ लाया। ये नर्तन खेत है, मनुष्य शरीर जो मिला खेत के समान है। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि इसमें नाम रूपी कण निपट सकता है, अन्न आ सकता है, और आनंद की फसल भरपूर आ सकती है, और इस आनंद को आप गाड़ी भर भर के ले। किसान खेत में बीज कितना बोता है? कितना, और फसल कितनी लेके आता है? ट्रकों में। हाँ, ट्रैक्टर में, ट्रकों में। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको राम नाम तो थोड़ा सा ही बीज बोना है, अंकुर लगाना है भजन का, और उसका आनंद कितना आएगा? अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जो
श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। लेकिन उसके लिए आपको बीज का चयन करना पड़ेगा। किसान बोवनी करने से पहले बीज का चयन करता है कि मुझे कौन सा बीज बोना है, कौन सी फसल उगानी है, जिस फसल को उगाने से अधिकतम लाभ हो और अधिकतम फसल आए, वही बीज का चयन करके। तो अपने को भी महाराज कह रहे कि आप भी जो है भक्ति के बीज का चयन करो। इस संसार में 2 प्रकार के बीज, एक तो कैवल्य की भक्ति का बीज, यदि वो बीज मिल गया तो आपको केवल पद आनंद पद प्राप्त हो जाएगा। और वो बीज नहीं मिला, दूसरे कोई बीज मिले तो उससे माया प्राप्त हो, वापस संसार ही प्राप्त हो। रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ ते हो। कह रहे महाराज बीज तो आपने आक का बोया और चाहते हो कि मैं आम खाऊं, कहां से मिलेंगे। चाहते तो सब परम मोक्ष में जाना, लेकिन परम मोक्ष का बीज ही नहीं है। जब तक बीज ही नहीं होगा तो चीजें ही नहीं होगी। बीज से ही चीज उगती है। तो ये बीज किसके पास है? सदगुरु के पास है, संतों के पास है, केवली भगवंतों के पास है, जिन्होंने इस बीज को बोया और आनंद की फसल उठाई। अब जिनके पास ऐसी आनंद की फसल आ गई, अब वो कहते हैं अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दूं भाई। जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो बांटेगा, जिसके पास दुख होगा दुख बांटेगा, जिसके पास सुख होगा सुख बांटेगा, जिसके पास आनंद होगा आनंद बांटेगा। तो महाराज कह रहे कि जो आनंद है वो सुख और दुख दोनों से अलग। सुख और दुख तो दोनों मन की सापेक्षिक अनुभूति है, तुलनात्मक अनुभूति है। किसी से तुलना करते हैं तो कभी सुखी हो जाते हैं, किसी से तुलना करते हैं कभी दुखी हो जाते हैं। अपने से गरीब को देख लेते तो अपन सुखी हो जाते हैं, और अपने से अमीर को देख लेते तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो वास्तव में न तो कोई सुख किसी वस्तु से होता है, न किसी व्यक्ति से होता है। केवल ये मन का ही है सुख और दुख, मन से ही मान के बैठते हैं, कंपैरिजन का, तुलनात्मक। और ये जो आनंद है वो निरपेक्ष। सुख और दुख तो सापेक्ष है, तुलनात्मक है, तुलना करने से प्राप्त होता है। और जो आनंद प्राप्त होता है वो अतुलनीय है, तुलनात्मक नहीं है, रहित है, सुख और दुख से रहित। सुख और दुख से रहित है, निरपेक्ष सापेक्ष नहीं है। यानी वो सदैव एक जैसा बना है, कभी कम या कभी ज्यादा नहीं। संसार में तो कभी खुशी और कभी गम चलता रहता है ऐसे यहाँ पे। लेकिन एक बार ये राम जी के नाम का आनंद जिसे प्राप्त हो गया, फिर उसके न खुशी खुशी रह जाती और न गम गम रह जाता, न सुख सुख रह जाता, न दुख दुख रह जाता। दुख में रोता नहीं है और सुख में फूलता नहीं है। सम अवस्था को प्राप्त हो जाता, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाता, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता। सम दृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय हो, धर्म दहे नहीं आन। कहाँ से आई ये साखी? अजमेरा साहब कहाँ की ये साखी? ये तो इसमें सुंदरकांड की। सुंदरकांड में क्या कह रहे हैं? सुंदरकांड में कि सम दृष्टि इच्छा कछु नाई, जिनकी दृष्टि सम हो गई, अब उसे कोई इच्छा नहीं रही।
अपने मन की कोई इच्छा नहीं है, मन की कोई भावट नहीं है सुख प्राप्ति की। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उन्माई। अब न तो संसार के सुख प्राप्त होने से उसे हर्षिता है और नहीं दुख प्राप्त होने पे शोक है, यानी सुख और दुख से वो परे हो गए, उपराम हो गए। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक नहीं उर्माई, भय नहीं उर्माई, और डर भी नहीं। डर किस बात का होता है हमें, कि हमें जो प्राप्त सुख है वो कहीं चले नहीं, इसका भी डर होता है, चिंता होती है। तो जो समदृष्टि हो गया, जिससे सुख और दुख जिसके लिए समान हो गए, उसे वो डर भी मिट गया, तभी निर्भय पद प्राप्त होता है, भय से रहित पद प्राप्त होता है। तो समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। हाँ, तुम सारी के संत प्रिय। जो इस अवस्था को प्राप्त हो गए, वो साधना करने वाले जन, वो संत साधक, भगवान कह रहे हैं कि हमें बहुत अधिक प्रिय है। वो हमें ही प्राप्त होते हैं, वापस शरीर धर के नहीं आते। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं। वापस देह धर कर इस संसार में नहीं आते। और असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धन। किसके हृदय में बसते हैं वैसे जन? भगवान के हृदय में बसते हैं। भगवान उनको याद करते हैं, वो भगवान को याद नहीं करते। उल्टा है यहाँ पर। अभी तो अपन को भगवान को याद करना पड़ता है, और जब भगवान अपने को याद करने लगे, कितना अंतर। यानी भगवान उनको चाहते हैं। कैसे जनों को चाहते हैं? जिनकी ऐसी अवस्था हो गई, मेरा भजन हरि करे, मेरी करे बुलाए। हरि पुकारते हैं, राम जी पुकारते हैं कि ऐसे जन मेरे को चाहिए, आओ तुरंत हमारे देश में रहो। ऐसा प्रेम। तो असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है, रात को सपने में भी लोभी के धन का ही आता है। और रात को कभी बड़बड़ावे तो भी धन के लिए। तो कह रहे हैं लोभी हृदय बसे धनुष जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे भगवान के हृदय में भक्त बसता है। लेकिन ऐसे भक्त पहले होना तो पड़ेगा, तब भगवान के हृदय में बसोगे। हाँ, भक्ति करके ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। ऐसी अवस्था को प्राप्त होने के लिए कह रहे हैं महाराज कि इस अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो अभी अवसर मिला है, तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए फटाफट। मोसर मैंने खा दे मिलो, मत कोई काफिल रीजो रे। मोसर मैंने खा दे मिलो, मत कोई काफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलना साँझ सवेरा रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलना साँझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे।
कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, नर नारायण शहर मिलो, जामे सूझ अपारा है, नर नारायण शहर मिलो, जामे सूझ अपारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है, मोसर मिन खाते ही मिलो, मत कोई गाफिल री जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे, जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे, राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर लेही रे, राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर लेही रे, मोसर मिन खा देहि मिलो, मत कोई गाफिल री जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, मोसर मिन खा देहि मिलो, मत कोई गाफिल री जोरे, मोसर मिन खा देहि मिलो, मत कोई गाफिल री जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता धन्य हो, जीवा कारण राज धन्य हो, मोक्ष के मालिका धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम सभा में राम नाम, सब पाने राम नाम, सब संतान सब में राम नाम। मोसर का क्या मतलब हुआ? मोसर